संपूर्ण हमारे टीकमगढ़ सहित निवाड़ी, छतरपुर और बगल के ललितपुर और झांसी से भी लोग आ रहे हैं। जिसको आस्था के जो घटना हुई है उसमें जिसको संदेह है, जिसको ये लगता है कि नहीं ये गलत हुआ है, वो आस्था के इस न्याय की रैली में सम्मिलित हो रहे हैं। तो बहुत सी चीज़ों पर संदेह है और इस संदेह के कारण जो टीकमगढ़ अहिरवार समाज ने जो आयोजन किया है, उस आयोजन में आज एक एक समाज के व्यक्ति, चाहे राजनीतिक व्यक्ति हो चाहे अन्य समुदाय के व्यक्ति हो, सारे लोग एक आवाज बनकर एक उभरे हैं कि टीकमगढ़ की बेटी को, आस्था अहिरवार को कैसे न्याय मिले। हम सभी आस्था अहिरवार के साथ हैं। तो अब अहिरवार समाज के नेतृत्व में संपूर्ण जिला के अहिरवार समाज के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि बेटी आस्था और नितिन को न्याय दिलाने के लिए एक विशाल आयोजन किया जा रहा है कि नवोदय विद्यालय की ऐसी करनी, क्योंकि केंद्र शासन से जो चलता है तो वहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं वो इतनी दुरुस्त रहती हैं कि उसमें कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। नमस्कार भैया, राम राम, स्वागत है आप और देख रहे हैं बुंदेली वार्ता और हमें आपके संग अनिल श्रीवास। जैसा कि आज सबको पता है कि 26 तारीख को टीकमगढ़ में बड़ा भूचाल आवे को पहले ही से जो सूचना है वह जारी कर दी थी। उसके बाद से आज शहनाई गार्डन में तमाम, चाहे वे कांग्रेसी नेता हो चाहे कोनो भी समाज सेवी संगठन हो, सब एकत्रित भय है और इतने थोड़ी देर ही बाद कलेक्ट्रेट के लाने प्रस्थान करने वाले हैं और उसे आवेदन देकर अपनी सीबीआई जांच के लाने मांग करी है। यही कि लेकिन ठीक पहले हमारे संग में मौजूद है टीकमगढ़ लोकसभा के कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी पंकज अहिरवार जी से अपन चर्चा करें और जाने कि आगे की जो रूपरेखा है वाक़ है। भाई से स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले हम आपसे पूरा प्रकरण समझने वाले हैं कि जो प्रकरण है आस्था को और इसके संग संग एक और जो नितिन है, दो जो है प्रकरण है, इको एक ही में समाहित करके आप लोग सीबीआई की जांच करने वाले हैं। इको प्रकरण पूरा कहा तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि जो इससे पहले 4 तारीख को जो घटना घटी वो नितिन अहिरवार निवासी गणेशगंज, और उसको घर से कोई लड़के लेके गए। वो 6-7 बजे के दरमियान बड़े तालाब में उसकी बॉडी उतराती हुई मिली है। तो ये गंभीर विषय है। उस दिन से आज दिनांत तक कोई भी ऐसे ठोस सबूत नहीं आए हैं जिससे कि कोई निराकरण सामने आए। और साथ में जो 14 अगस्त को आस्था अहिरवार की जो घटना हुई है, और ये नवोदय विद्यालय के अंदर की घटना है, जबकि नवोदय विद्यालय की ऐसी करनी, क्योंकि केंद्र शासन से जो चलता है तो वहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं वो इतनी दुरुस्त रहती हैं कि उसमें कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। कैमरे भी जगह जगह पे लगे, तो निश्चित ही वो जो वहाँ का प्रबंधन है उस प्रबंधन पे आरोप लग रहे हैं। और आज दिनांक तक उसके भी कोई ऐसे ठोस प्रमाण नहीं आए हैं कि घटना किस कारण से हुई है। तो अब अहिरवार समाज के नेतृत्व में संपूर्ण जिला के अहिरवार समाज के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि बेटी आस्था और नितिन को न्याय दिलाने के लिए एक विशाल आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कलेक्टर महोदय को हम लोग ज्ञापन देंगे, जिसमें विभिन्न सीआईडी और एवं एसआईटी वगैरह की जांच कराएंगे, जिससे कि निष्पक्ष जांच हो कि घटना कैसे हुई है। और इसके साथ भी पूर्व में कई घटनाएं ऐसी हुई हैं कि जो थाने में नहीं पहुंच पाती हैं, और वहां के जो स्थानीय जो प्रशासन है या पुलिस के अधिकारी या तो उनको इग्नोर कर देते हैं या फिर उन पर दबाव बना के उनका आवेदन ले लेते हैं। तो ऐसी कई घटनाएं, सारी घटनाओं को लेकर हम अहिरवार समाज के द्वारा सभी अहिरवार समाज के लोग उसमें एकत्रित होकर कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देंगे। आप लगातार सीबीआई की मांग कर रहे हैं, लेकिन इसके पहले कुछ दिन पहले उनमें जो एसआईटी है गठित हो गई थी और हमारी जब प्रशासन में बात भई तो वे जा कह रहे हैं कि हमारी कार्रवाई लगातार जारी है और जांच चल रही है। देखिए, प्रशासन से ऐसे कोई वो बात नहीं आई है। हम लोगों के बीच में जो कोर कमेटी है, हम लोग कोर कमेटी में ऐसी कोई बात नहीं आई कि गठित की गई है, क्योंकि अगर गठित की जाती है तो ये आयोजन हम लोग नहीं करते, क्योंकि सूचना नहीं गई है। और महत्वपूर्ण चीज़ है कि ना तो अभी तक उसके जो पीएम रिपोर्ट आई है उसके भी अभी ठोस कारण पता नहीं पड़े कि घटना कैसे हुई है। तो बहुत सी चीज़ों पर संदेह है और इस संदेह के कारण जो टीकमगढ़ अहिरवार समाज ने जो आयोजन किया है, उस आयोजन में आज एक एक समाज के व्यक्ति, चाहे राजनीतिक व्यक्ति हो चाहे अन्य समुदाय के व्यक्ति हो, सारे लोग एक आवाज बनकर एक उभरे हैं कि टीकमगढ़ की बेटी को, आस्था अहिरवार को कैसे न्याय मिले। हम सभी आस्था अहिरवार के साथ हैं। अहिरवार समाज के नेतृत्व में कौन कौन सी समाज एकत्रित भरी है और कौन कौन सी जिला से लोग भागते आ रहे हैं और कितनी पब्लिक आज आवे की संभावना है? देखिए, समाज का तो कैलकुलेशन नहीं कर सकता। मेरे अनुमान से जो सोशल मीडिया के हिसाब से और जो जानकारी प्राप्त हुई तो लगभग सभी समाज के लोग हैं उसमें उपस्थित हुए हैं। और संपूर्ण हमारे टीकमगढ़ सहित निवाड़ी, छतरपुर और बगल के ललितपुर और झांसी से भी लोग आ रहे हैं। जिसको आस्था के जो घटना हुई है उसमें जिसको संदेह है, जिसको ये लगता है कि नहीं ये गलत हुआ है, वो आस्था के इस न्याय की रैली में सम्मिलित हो रहे हैं।
कलेक्ट्रेट जाके वहाँ पर आप लोग किसको आवेदन देने वाले हो, क्या रूप रहने वाला है? हम लोग कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे और कम से कम ये मान के चलो कि अनुमानित जो लोग हैं कम 15 से 25 हज़ार के बीच में अनुमानित है, क्योंकि अभी प्रांगण में 7-8 हज़ार लोग उपस्थित हो चुके हैं। तो निश्चित ही हम लोगों के जो ज्ञापन है, ज्ञापन में काफ़ी मांगे हैं, तो उस मांगों को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन देंगे और सभी शांतिपूर्ण तरीके से देंगे। ज्ञापन में जो अपनी मांगे हैं मोटा माटी तरीका से थोड़ी थोड़ी आप बता दो क्या मांगे हैं? देखिए एसआईटी साथ में है और सीबीआई की मांग है और जो प्रबंधन वहाँ का है उस प्रबंधन को हटाने की भी मांग है, और पूर्व में भी जो घटनाएं हुई हैं उन घटनाओं पर पुनः संज्ञान की मांग हम लोग कर रहे हैं। तो अपने संग जो थे पंकज अहिरवार जो पूर्व प्रत्याशी है कांग्रेस से, जिन्हें अपन को बताई है कि उनके ज्ञापन में क्या मांगे रहने वाली है। कैमरा पर्सन ओवेश के साथ अनिल श्रीवास्तव, मुंडेली वार्ता, टीकमगढ़।